प्रक्रम हमारा बायोलॉजी कक्षा 10 का टॉपिक है, जिसमें हमने पिछले 3 वीडियो में समझ लिया था बेसिक्स को, यानी पोषण हमारा चल रहा था, ठीक है? जैव प्रक्रम ये सारे टॉपिक्स क्या है? यानी जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली प्रक्रियाएँ ये चारों हैं, जिसमें से हम पोषण पढ़ रहे हैं, ठीक है? पोषण में ही हमने देखा था कि पोषण के आधार पे जीवों को बाँट दिया गया आगे चल के स्वपोषी और परपोषी में। तो स्वपोषी पोषण हम पूरा बढ़िया से समझ चुके हैं, जो पादपों में होता है भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी क्या होता है वो भोजन बनाते हैं और अपना करते हैं और अपने शरीर की वृद्धि और विकास करते कौन पेड़ पौधे ठीक है यानी पेड़ पौधों में पोषण के जरिए वो पोषण खुद बनाते हैं इसलिए उनको स्वपोषी जीव बोलते हैं ठीक है यानी हमने स्वपोषी जीवों में पोषण देख लिया जिसमें पादप आते हैं और उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी हमने पोषण में क्या देखा स्वपोषी पोषण देख लिया आज हमको समझना है परपोषी पोषण ठीक है आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा परपोषी पोषण हेडिंग लगा लीजिए साथ में पर पोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ठीक है यानी कुल मिला जुलाकर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कोई क्या बोलते हैं पोषण बोलते हैं ठीक है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति हो ठीक है तो यानी पर पोषी पोषण मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे ग्रहण करें दूसरे जीवों से ग्रहण करें उसे बोलेंगे परपोषी पोषण ठीक है ये समझ में आ गया आपको यानी परपोषी पोषण क्या है ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करें उसे बोलेंगे परपोषी पोषण जैसे हम लोग हो गए मेढक या फिर जितने भी जीव हैं पादप को छोड़ा के वो सब अपना पोषण दूसरे से ग्रहण करेंगे उसे बोलेंगे परपोषी पोषण फिर परपोषी पोषण को हम 3 भागों में बांट देते हैं यही समझ लीजिए बता चुके फिर भी समझ लीजिए जिससे याद रहेगा ठीक है कितने भागों में 3 भागों में बांट देते हैं एक वो जो मृत जीवी होते हैं कैसे होते हैं मृत जीवी और एक क्या होते हैं परजीवी क्या होते हैं परजीवी यानी पैरासाइट फिर एक होते हैं प्राणी संभोजी क्या होते हैं प्राणी संभोजी ठीक है मृत जीवी किसे बोलेंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से ग्रहण करे उसे बोलेंगे मृत जीवी पोषण ठीक है जैसे आपका क्या हो गया जैसे आपका हो गया क्या नाम बताए थे आपको मशरूम यानी इसमें आने वाला एक जीव मशरूम जो है कवक जगत का है वो अपना भोजन मृत जीवों से लेता है इसलिए इसको बोलते हैं मृत जीवी परजीवी में अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करेगा वो मरे नहीं रहेंगे जिंदा रहेंगे जैसे जू हो गया आपका अमरबेल का पौधा हो गया ठीक है जैसे जोक हो गया ये सब क्या करता है दूसरे जीवों से उसके शरीर पे रह के उससे पोषण ग्रहण करता है उसे बोलेंगे परजीवी और प्राणी संभोजी में जैसे मानव आ गए कौन आ गया मानव हो गया अमीबा हो गया ये सब क्या है प्राणी संभोजी के अंतर्गत आते हैं ठीक है फिर प्राणी संभोजी को हम 3 भागों में बांट देते हैं ठीक है पोषण के ही आधार पे ठीक है उनके भोजन करने के आधार पे एक आपका शाकाहारी शाकाहारी एक आपका मांसाहारी और एक आपका सर्वाहारी ठीक है ये सब आप जानते हैं पहले से फिर भी आप समझ लीजिए जैसे आप मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी पहले से जानते थे क्या होता है पर इसको किसके अंदर रखा गया ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप आंसर दे तो उसमें क्लियरिटी रहे बताने में ठीक है ताकि कंफ्यूजन में ना रहे कि हम पढ़ के आ रहे हैं प्राणी संभोजी में शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी शाकाहारी जो क्या खाए वनस्पति को खाए जैसे घास हो गया फिर आपके फल फूल हो गए इन सबको खाए उसे बोलेंगे शाकाहारी यानी जो मीट मछली न खाए ठीक है और ये क्या खाएंगे यानी कि क्या खाएंगे मांस खाएंगे फ्लैश खाएंगे ठीक है जैसे शेर और हो गया इसमें आप बकरी लिख सकते हैं गाय लिख सकते हैं फिर सर्वाहारी मतलब जो दोनों चीजें खाएं यानी प्लांट को भी खाए और एनिमल को भी खाए उसे बोलेंगे सर्वाहारी बोलेंगे ठीक है जैसे हम लोग क्या है और भालू ये सब क्या है सर्वाहारी में आएंगे ठीक है यानी ये रहा परपोषी पोषण में इतने जीव आते हैं ठीक है अब सबका तो हमको पोषण पढ़ना नहीं है हमको 2 ही लोगों का पोषण पढ़ना है एक मानवों का एक अमीबा का 10 के चैप्टर में यही 2 ठो है ठीक है अमीबा का और पैरामीशियम का 2 ठो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे आज हम पढ़ेंगे मानवों में पोषण ठीक है क्योंकि लंबा है 2-3 वीडियो लगेगा जिसमें हमको पाचन तंत्र भी समझना है ठीक है तो पाचन तंत्र वाला टॉपिक वो आसान है कुछ एंजाइम्स आपको याद करने जिसको हम लिखवा देंगे याद कर लीजिएगा बस एंजाइम नहीं भी याद है बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कैसे खाना जाता है जिसकी वजह से आप टॉपिक को लिख सकें नहीं भी लर्न हो पा रहे तब भी लर्न हो जाएगा आपको एक एक करके ठीक है बस दिमाग में बनना चाहिए इमेज कि हाँ पाचन ऐसे होता है ठीक है
तो चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब पोषण में देखते हैं, ठीक है। अब पोषण में जो भी हम खाना कुछ भी खाते हैं, ठीक है, समझिए अब, जो भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर को क्या देगा, ऊर्जा देगा, जिससे हम अपने अनुरक्षी क्रियाएं जैसे श्वसन उत्सर्जन ये सब कर सके, उसे बोलेंगे पोषण, ठीक है। अब पोषण करने के लिए हम भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। फिर भोजन ग्रहण करेंगे तो वो चाहे रोटी सब्जी जो भी कुछ भी हो, ठीक है, या फिर इसको बायोलॉजी में क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, क्या हो, प्रोटीन हो, ये सब कुछ भी हो, उसे क्या बोलेंगे, पोषण के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। जिससे ऊर्जा मिले या फिर ऊर्जा न मिले, तो वही पोषक तत्व जो हमारे पास मौजूद है उसी के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। यानी पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है। अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं पोषण, ठीक है। अभी हम पोषक तत्व को लेकर क्लियरिटी लाना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कि हाँ पोषक तत्व आपके दिमाग में चलना चाहिए, ताकि आगे अगर आपसे कोई पूछ दे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फिर विटामिन, ये सब चीजें आप बता पाए, ठीक है। तो इसको लेके क्लियरिटी दिमाग में रखिए अभी। यानी हमको किसको पढ़ना है, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है, कोई एक लाइन में पूछे, पोषण करने के दौरान या फिर जो भी हम कुछ खाते हैं उस भोजन के अंदर जो भी अवयव यानी तत्व मौजूद होते हैं उसे क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इन पोषक तत्वों को उसके आकार के आधार पे, किसके आधार पे, आकार के आधार पे दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक को बोलेंगे बृहद और एक को बोलेंगे सूक्ष्म या फिर लघु। एक को बोलेंगे बृहद अणु, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल, और एक को बोलेंगे लघु या फिर सूक्ष्म लिख दे रहे हैं, ठीक है, सूक्ष्म अणु। इसको बोलेंगे माइक्रो, ठीक है। ये हो जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, माइक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, ये बड़े बड़े होंगे और ये क्या होंगे, छोटे छोटे आकार के आधार पे, ठीक है। यानी ऐसे पोषक तत्व जिनका फर्दर डिवीजन हो सके, यानी आगे चल के फिर इनको इन्हीं भागों में तोड़ना है, छोटे छोटे भागों में, ठीक है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बृहद अणु। और सूक्ष्म अणु इनको हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट हम इनको ग्रहण कर सकते हैं, इनको क्या करना है, आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, समझ सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ये क्या करेंगे, शरीर में कुछ चीजों का निर्माण करेंगे और ये शरीर में फंक्शन करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप समझिए बृहद अणु के अंतर्गत क्या आता है और लघु अणु के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। लघु के अंदर आप याद रख सकते हैं तीन। पहला आपका खनिज तत्व, दूसरा आप याद रख सकते हैं विटामिन, तीसरा आप याद रख सकते हैं जल। बस इतना ही हमको पढ़ना है। और इतना आप याद रख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद आप वसा, फिर याद रखते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट को आगे फिर छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, वसा को भी आगे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा और प्रोटीन को भी आगे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। इन सबसे हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलेगा, जिससे हमारे शरीर की फंक्शंस हो सकेंगी और सूक्ष्म अणु में फंक्शन नहीं हो सकेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, आगे फिर हमको पढ़ना है, इतना डिटेल में हमको पढ़ना नहीं, बस पोषक तत्वों के नाम ही जानना है, ठीक है। तो पोषक तत्वों के नाम याद रख सकते हैं सूक्ष्म में और लघु में, ठीक है, यानी बृहद में। सूक्ष्म में क्या क्या आएगा, खनिज, विटामिन, जल, और बृहद में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। फिर भी अभी थोड़े मिनट में हम समझ लेते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनसे छोटे छोटे भागों में फिर इनको तोड़ा जाता है, ऐसे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को फिर भागों में तोड़ा जाएगा, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में, इन सब छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, किसको, कार्बोहाइड्रेट को आगे चल के, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलिए या फिर इसको हाइड्रोकार्बन बोलिए, ठीक है, एक ही शब्द है, ठीक है। ये किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ग्रुप से, ठीक है। 1:2:1 के अनुपात में ये होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे बृहद अणु होते हैं जिनको फर्दर छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं या फिर ग्लूकोज में तोड़ते हैं। हमको क्या जानना है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलता है, क्या बनता है, छोटा अणु ग्लूकोज बनता है, ठीक है।
फिर ग्लूकोज आगे समझेंगे कैसे ऊर्जा बनाता है, ठीक है, समझ लीजिए। यानी कार्बोहाइड्रेट को तुरंत हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा लगती है, ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तभी हम खाना खाने के बाद हमको नींद क्यों आने लगती है, क्योंकि भोजन को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए खाना खाने के बाद हम जल्दी काम कोई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जा क्या होने लगती है, भोजन को डाइजेस्ट करने में क्या होता है, एनर्जी वो होने लगता है, लगने लगता है, जिसकी वजह से हमको क्या आने लगती है, नींद आने लगती है, ठीक है। यही प्रोसेस है। तो आपको यहाँ क्या जानना है, ठीक है, ध्यान भटक गया था, यहाँ समझिए। कार्बोहाइड्रेट एकदम टू द पॉइंट याद करिए, ठीक है। अभी मजाक मजाक बाद में होगा, अभी बस टू द पॉइंट याद करिए। कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन से। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मौजूद होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किस अनुपात में, 1:2:1, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट को किस भाग में तोड़ा जाता है, छोटे अणु में, ग्लूकोज में। समझ में आ गया, बस यहीं तक आपको जानना है इसमें, वसा के बारे में, ठीक है। वसा के बारे में समझिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, आगे चल के ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को इन ग्लूकोज के अणुओं, यानी ग्लूकोज आगे चल के संरचना बनाते हैं छोटे छोटे, जिनको 3 भागों में बांट देते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। एक होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और कौन सा होता है, आपका होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में क्या आएगा, सेलुलोज, फिर आपका स्टार्च, ये सब पॉलीसेकेराइड में आ जाएंगे, ठीक है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब किसमें आएंगे, आपके किसमें आएंगे, मोनोसेकेराइड में, ठीक है। यानी 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट को आगे चल के बांट दिया जाता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, जो बताएं। अब समझते हैं वसा के बारे में, ठीक है। चलिए फिर प्रोटीन के बारे में समझेंगे। तो चलिए प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं हम लोग पहले। प्रोटीन जो होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है अमीनो एसिड का। किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। अमीनो एसिड के बहुत सारे ग्रुप जब मिलते हैं एक श्रृंखला में, तो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। या फिर प्रोटीन ग्रहण करने से ये छोटे छोटे भागों में, यानी अमीनो एसिड में टूट जाता है। प्रोटीन की खोज सबसे पहले 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में किसकी खोज की थी, प्रोटीन की खोज की थी, ठीक है। यानी प्रोटीन की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में किए थे, ठीक है। इतनी बातें आप प्रोटीन में याद रख सकते हैं। टोटल हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। यानी 20 अमीनो एसिड का नाम आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़िए, ठीक है। अभी बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। ये सब दिया नहीं है आपके सारे चैप्टर में, फिर भी जान लीजिए, ठीक। यानी अमीनो एसिड कितने, 20। यानी आपसे कोई पूछेगा अगर कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है, तो आप बता सके। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1838 में। अमीनो एसिड का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। ये इसका मोनोमर है, ठीक। यानी मोनोमर मतलब एक चेन रहेगा, ठीक है, मतलब एक कोई अणु रहेगा। और पॉलीमर मतलब उसके श्रृंखला पूरी रहेगी, ठीक है। जैसे पॉलीमर क्या बोले थे, पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड हम बनाएंगे आगे चल के, स्टार्च बनेगा, ठीक है। यानी स्टार्च बनता है, पूरे ग्लूकोज की एक बड़ी सी श्रृंखला होती है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। यानी प्रोटीन भी हमने समझ लिया बृहद अणु में। यानी आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन किसमें टूटता है, आपका अमीनो एसिड में, ठीक है। अब आगे याद रखिए, तीसरे नंबर पे वसा, यानी फैट, ठीक है। यानी वसा के बारे में याद रखिए। वसा से क्या होता है, हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा वसा का विघटन किन रूपों में होता है। वसा आगे चल के आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड, और किसमें, ग्लिसरॉल में टूटता है। किसमें चल के, ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है। यानी फैटी, आप सीधे याद रखिए, वसा जो है, फैट जो है, किसमें टूटता है, फैटी एसिड में। आपको याद रहेगा, ग्लिसरॉल अभी मत याद रखिए, जब हम उसका पाचन समझाएंगे वसा का तब आप पढ़िएगा, ठीक है। अभी बस समझिए वसा किस में टूटता है, फैटी एसिड में जाके क्या होता है, टूट जाता है आगे चल के, ठीक है। तो इतनी बातें बस याद रखिए कि वसा किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड में। वसा जो है ऊर्जा देता है, यानी इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ये शरीर में एडिपोज टिश्यू का निर्माण करता है, तथा शरीर में केंद्रक झिल्ली, पादप कोशिका का जो वो होता है आवरण, और क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य का निर्माण कौन करता है, यही वसा करता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लास 9 में आप पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर, जिसमें आपने कोशिका संरचना में पढ़ा होगा केंद्रक,
केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। तो उसका निर्माण जो है हमारे शरीर में एक छोटे से सेल के ऊपर वो सब कवर का निर्माण यही वसा करता है, ठीक है? यानी खाने का देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। यानी हमारा शरीर तभी तो वृद्धि करता है, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है तो। यानी बृहद अणु में हमने क्या-क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट, फिर हमने देखा प्रोटीन, फिर हमने देखा क्या? वसा। अब इन तीनों को देखते हैं। खनिज, फिर देखेंगे विटामिन, फिर देखेंगे जल, ठीक है? तो जल से शुरू करते हैं। हमारे शरीर में जल का लगभग कितने परसेंट है? 70 टू 75% हमारे शरीर में क्या है? जल है। जो हमारे शरीर में क्या करता है? स्नेहक का काम करता है, ठीक है? हमारे शरीर में अंगों को स्नेहक प्रदान करने का काम करता है। तथा ये मूवमेंट में हेल्प करता है। पानी जितना शरीर में रहेगा उतना चलेंगे, यानी पानी नहीं रहेगा शरीर में तो चक्कर आने लगेगा, ठीक है? ये बात आप याद रख सकते हैं जल में, ठीक है? बस इतनी चीज़ें जाननी है, ज़्यादा नहीं जानना है। जल का फ़ॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे H2O। H2O ये क्या है? जल का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? पहले से ही पता होगा इतना छोटा-सा चीज़। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है, फिर भी जान लीजिए। अब समझते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है? विटामिन जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने? फंक नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी? विटामिन की। एक बात याद रखिए, वसा जो अभी बताएँ आपसे पूछेगा वसा में कौन-कौन से विटामिन क्या होता है? डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी वसा जो है एक तरह का क्या है? विलायक है, सॉल्वेंट है। इसमें कुछ विटामिन क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उस विटामिन का याद रखेंगे आप कीड़ा से, कीड़ा। ठीक है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये ऐसे 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? 2 विटामिन, विटामिन बी यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी और सी। विटामिन बी में और सारे हैं, बी1, बी2 ऐसे करके है, ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, ठीक है? और विटामिन सी, ये सब आपके वाटर में सॉल्युबल है और ये आपका कहाँ है? फैट में सॉल्युबल है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए समझते हैं, विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक साइंटिस्ट ने की। यानी आपसे पूछेगा कौन कौन से विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब किसमें है? वसा में। जल में विटामिन बी और विटामिन सी, ये सब विटामिन किसमें डिजॉल्व होंगे? वसा और जल में, ठीक है? याद रखिएगा कौन से जल में, कौन से वसा में, ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है? यानी हमने जल समझा, विटामिन समझा, अब समझते हैं खनिज तत्व के बारे में, ठीक है? फिर हमारा पोषक तत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, खनिज तत्व। खनिज तत्व में जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, फिर कैल्शियम, फिर क्या होगा? क्लोरीन, और भी बहुत सारे, ठीक है? एक्सेट्रा लिख लीजिए। ये सब ऐसे क्या है? खनिज है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। हमारे शरीर में अंगों का निर्माण, हड्डियों को मजबूती, कैल्शियम, फिर हमारे शरीर में ब्लड जो है, आयरन, यानी सब चीज़ों में शरीर के अंगों के निर्माण में लेकर, ठीक है? जितनी भी गति है उन सब में भी कहीं न कहीं पोषक तत्वों का ही क्या होता है? आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व है जो कहाँ? खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है? खनिज एक तरह का पोषक तत्व है जिनसे इन सब तत्वों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये हमारा आयरन है, ठीक है? लोहा, आप ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है? खनिज तत्वों को सर हम कैसे ग्रहण करते हैं? खनिज तत्वों को जैसे चटनी है, चटनी जो है पीसा जाता है, अब तो मिक्सर में है, पहले किस पे? सिल-लोढ़े पे पीसा जाता था। मशीन से पानी चला के पीते हैं, उनसे भी हमें आयरन मिलता है, ठीक है? डायरेक्ट हम आयरन की गोली भी ले सकते हैं और थ्रू जैसे है जिसके थ्रू हम लेते हैं, वो चीज़ें भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? यानी हमने बृहद और लघु अणुओं के बारे में समझ लिया। अब हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम भोजन करते हैं तो क्या-क्या मिलता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है? यानी हम पोषक तत्व ग्रहण किए, तो हमें पर्टिकुलर पता नहीं है कि किस भोजन से हमें क्या मिलेगा, ठीक है? पर आपको इतना पता रहना चाहिए कि किससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया कुछ, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट आगे चल के ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट में क्या-क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है? फिर ये किस अनुपात में? 1:2:1 के अनुपात में क्या होती हैं? आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बाँटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है? ग्लूकोज का एक अणु रहेगा तो क्या होगा? मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहेगा तो डाइसैकेराइड। फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज बहुत सारे अणु रहेंगे तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है? ये बात आप याद रख सकते हैं। फिर आगे आप क्या समझेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बाद आप हमने क्या पढ़ा आपसे? प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। 20 अमीनो एसिड जो है वो क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है? जो जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो भी हम प्रोटीन लेंगे वो आगे किसमें डिवाइड हो जाएगा?
किसमें? आपका अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड किसका निर्माण, अमीनो एसिड क्या सहायता करते हैं? आगे चल के डीएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है? उसमें सहायता प्रदान करती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फैट जो है, वसा जो है वो क्या करता है? वसा जो है वो आगे चल के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या होता है? टूट जाता है। और वसा जो है उसमें कौन-कौन से विटामिन डिसॉल्व हो जाते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। हमने वृहद अणुओं के बारे में लिया, लघु में खनिज के बारे में समझा, ठीक है? खनिज तत्वों के बारे में समझा, फिर हमने जल के बारे में समझा, फिर हमने किसके बारे में समझा? आपका विटामिन के बारे में समझा, ठीक है? आपसे पूछेगा कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। ये ऐसे विटामिन है जो किसमें घुलनशील है? जल में। यानी हमने पोषक तत्वों को लेके सारी क्लैरिटी समझ ली कि आखिर पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं। 6 होते हैं, 6 का नाम याद रखिएगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है? खनिज तत्व, विटामिन और कौन-सा? जल। ये आपके ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हमें क्या होता है? ऊर्जा का प्राप्ति होता है। कुछ इसमें ऊर्जा नहीं देते हैं, जो क्या करते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे मनुष्यों में पोषण, ठीक है? हमको 2 में पोषण देखना है। एक देखना है मनुष्य में और एक देखना है अमीबा में, ठीक है? यानी मनुष्यों में पोषण देखने के लिए हमको पूरे पाचन तंत्र को समझना पड़ेगा। मनुष्य खाना खाता है, कैसे भोजन पचता है, कैसे ऊर्जा निकलती है, वो सारी चीज़ें हमको सीखनी है किसमें? मनुष्य के अंदर। फिर हमको अमीबा में पोषण देखना है, अमीबा कैसे पोषण करता है, ठीक है? तो अमीबा और पैरामीशियम, यानी हमको अगले वीडियो में अमीबा और पैरामीशियम के बारे में समझना है। फिर एक वीडियो में हम मानव के बारे में समझेंगे, ठीक है? मानव का थोड़ा लंबा है पाचन तंत्र, जिसमें हमको पूरे एलिमेंट्री कैनाल को देखना है, ठीक है? आहार नाल को देखना है, फिर उसके मुख में दांत को देखना है, जीभ को देखना है, सलाइवरी ग्लैंड को देखना है, ठीक है? ये 3 टॉपिक एक वीडियो में रहेगा। फिर आगे चल के पूरे आहार नाल में क्या होता है? यकृत क्या होता है? पैंक्रियाज क्या होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदाद्वार, ये सब चीज़ें हमको किसमें समझना है? एक वीडियो में, ठीक है? टोटल 2-3 वीडियो आपके और लगेंगे, जिसमें आपका पाचन तंत्र पूरा समझ खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हम शुरू करेंगे क्या? श्वसन तंत्र। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, ठीक है? जो भी अभी तक पढ़ा है उसको याद रखिएगा और उसमें कुछ फैक्ट्स हैं उसको लिखिएगा, तभी याद होगा, ठीक है? क्लियरिटी फिगर से आती है, ठीक है? अभी कुछ टॉपिक्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज में टूटता है, इसमें हम क्या फिगर बनाएँगे, ठीक है? तो जो याद रखने वाला टॉपिक है उसको लिख-लिख के याद करिए, जो फिगर वाला होगा उसको हम फिगर बना के आपको समझाएँगे, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करिए। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।